नमस्कार बच्चों। आज इंग्लिश सब्जेक्ट का दूसरी वर्कशीट है 8 जुलाई की, क्लास 9th। इसमें हम सीखेंगे आर्टिकल ए एंड द। ए डेफिनेट आर्टिकल इज यूज व्हेन वी वांट टू रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल द। द जो है दी द अलग अलग लोग बोलते हैं, अलग अलग उसमें। तो इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी डेफिनेट पर्टिकुलर चीज़ की या पर्सन की बात करते हैं या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये वी यूज द विथ। हम द किसके साथ यूज करते हैं? ये तो ये है कि फर्स्ट है इज सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन इट इज क्लियर ओबियस व्हिच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, जब एक साफ हो या निश्चित हो हम जिसके बारे में बात करते हैं कर रहे हैं उसे हम जानते हैं। हम किस आदमी के बारे में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कर रहे हैं, जब ये हमें अच्छी तरह पता हो तब द का इस्तेमाल होता है। जैसे द एक्सरसाइज यू डिड टुडे वाज डिफ़िकल्ट, यानी उस एक्सरसाइज के बारे में हम जानते हैं तभी तो कह रहे हैं वो कठिन है, वो कठिन था। तो कठिन था क्योंकि वो एक्सरसाइज हमने किया है, तो क्या उसमें क्या लग गया द एक्सरसाइज यू डिड टुडे वाज डिफ़िकल्ट, इसलिए उसमें द लगा क्योंकि हम उस एक्सरसाइज को जानते हैं। यानी जिस चीज़ को हम जानते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, उसके आगे द लगेगा। पहली चीज़ क्लियर कि वो अननोन होना चाहिए। अगर हम उसके बारे में पहले से जानते हैं तो हम उसमें आर्टिकल द लगाएंगे जिसके बारे में हम जानते हैं। दूसरी चीज़ है अनकाउंटेबल नाउन है और ए पर्टिकुलर और डेफिनेट रेफरेंस इज मेड टू देम, और एक पर्टिकुलर या निश्चित रेफरेंस उनके बारे में करना है और अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा? तब भी द लगेगा। जैसे द मिल्क इज़ टेस्टी, तो हम किसी खास मिल्क की बात कर रहे हैं, किसी मिल्क की बात हो रही है जिसका हमने टेस्ट किया, तो क्या बोलेंगे? द मिल्क। अनकाउंटेबल है वो, तो पहली चीज़ नून है, अननोन है, चाहे अनकाउंटेबल है। अगर हम उससे पहली बार पहले परिचित हो चुके हैं, उसे जानते हैं, तो उनके आगे द लगेगा। अब अगर किसी एडजेक्टिव है इन द सुपरलेटिव डिग्री, अगर किसी की विशेषता है, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की, और वो भी सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव का मतलब सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, उसकी विशेषता सबसे उत्तम है, तो उसके आगे भी दा लगेगा। तीसरी चीज़ होगी, पहली चीज़ होगी हम जानते हैं, चाहे वो काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, बहुवचन है, एक वचन है, और गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो दा लगेगा। दूसरी चीज़ है अगर किसी की विशेषता है और वो सबसे खास है तो उसके आगे दा लगेगा। जैसे रोहन इज़ द बेस्ट, अब बेस्ट आ गया, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट है एथलीट इन आवर स्कूल टीम, हमारे स्कूल टीम में सबसे बेस्ट एथलीट है रोहन, तो क्या लगेगा? द बेस्ट। अब जो कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिक है और समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन, अगर कोई चीज़ यूनिक है, उससे जैसा कोई दूसरा नहीं है, या फिर केवल वो अपने आप में अकेला है, कोई है ही नहीं, तो उसके आगे भी द लगेगा। जैसे द सन और द मून। पांचवा है नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन्स, रेंजेज एंड डिजर्ट्स एलवेज इन कैपिटल लेटर। इनका जो हम स्टार्ट करेंगे नाम भी, वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और इनके आगे दाल लगेंगे। ये भी क्या है जो हम ऊपर कर रहे हैं डिफाइन, कि वो पहले से नून होंगे, दूसरी चीज़ अपने आप में विशेष होंगे, यूनिक होंगे, और अपने आप में अकेले होंगे। तो जैसे गंगा तो दूसरी होगी नहीं, तो क्या लेंगे? द गंगा, और गंगा के आगे द भी लगा, और गंगा का जी भी कैपिटल होगा। द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द सहारा डिजर्ट्स, तो ये क्या है? उनके नाम के आगे का पहला शब्द, पहला अल्फ़ाबेट भी कैपिटल होगा और द भी लगेगा। नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब किसी की वर्ग को, किसी की जाति को पूरा कोई चीज़ रिप्रेजेंट करता है तब भी द लगा। जैसे द टाइगर इज़ आवर नेशनल
एनिमल। तो क्या टाइगर क्या है, पूरे टाइगर की जाति को, सारे टाइगर क्या है हमारे नेशनल एनिमल हैं। द काव, द ऑक्स, द एलिफेंट, तो इनके आगे सब लगेगा। जब हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं, तो द लगेगा। और उसके बाद लगेगा डायरेक्शन ऑफ कार्डिनल पॉइंट, जो हमारी दिशाएं हैं उनके डायरेक्शन को अगर शो करना है तो द वेस्ट, द साउथ, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके का द लगता है। तो हमने अभी बताए 7 डायरेक्शन के आगे लगेगा। किसी जाति का, अगर कोई हम पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हैं उसके आगे द लगेगा। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे रिवर की बात हो रही है, सी की बात, ओशियन है, माउंटेन है, रेंज है, इनके नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल होगा और इनके आगे दा लगेगा। कोई यूनिक चीज़ है, कोई चीज़ वो चीज़ दूसरी चीज़ कोई है ही नहीं, तो उसके आगे भी दा लगेगा। और किसी की विशेषता है और सुपरलेटिव है, सबसे विशेष है, तो भी दा लगेगा। और अनकाउंटेबल नाउन है और उसे हम जानते हैं, तो उसके बारे में भी दा लगेगा। और काउंटेबल चाहे वो सिंगुलर हो प्लुरल हो, अगर वो उसके बारे में हम पहले से जानते हैं अच्छी तरह, तो उसके आगे भी दा लगेगा। तो नून होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, या फिर अपने आप में अकेला होना चाहिए, उसके आगे दा लगेगा। ये है। अब है कुछ एक्सरसाइज, ऐड ए एंड द इन द फॉलोइंग। इसमें जो एक्सरसाइज दिया इसमें क्या रहा है, ए एंड द को ऐड करो। फिल इन द ब्लैंक बाय ए एंड द इन द फॉलोइंग पैसेज। नीचे पैसेज दिया उसमें ए एंड द भरना है बी का। इसमें क्या है, पहला लिखा ये मतलब एलिफेंट हैज एस्केप फ्रॉम, तो क्या आ जाएगा अन एलिफेंट, क्योंकि कौन सा एलिफेंट हम उसको जानते हैं नहीं है, अननोन है और सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा एन आएगा। एलिफेंट हैज एस्केप फ्रॉम जू, ब्लैंक है, तो जू क्या क्या नून है, जू को शब्द हम जानते हैं पहले से और विशेष भी है, तो द जू आएगा, तो द आ जाएगा यहाँ पे। इट हैज़ टेकन शेल्टर इन अ ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक है, तो नियर बाय स्कूल, तो नियर बाय स्कूल किसी भी नियर बाय स्कूल में लिया है पता नहीं हमें, तो क्या लिखेंगे ए नियर बाय, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। ये हो जाएगा द, यहाँ पर हो जाएगा एन। एवरी वन इन नेबरहुड, बीच में ब्लैंक है ये, नेबरहुड टू बी एक्सट्रीमली स्केयर्ड, तो क्या है कि जिस जो भयभीत हैं, जो काफ़ी डरे हुए हैं, तो वो क्या है हमारा नून एरिया है, अड़ोस पड़ोस का एरिया, तो क्या आएगा इन द आएगा, इन द नेबरहुड, नेबरहुड। नो वन इज़ रेडी टू फेस द, अब कोई भी आदमी उसका सामना करना नहीं चाहता, उसके पास जाना नहीं चाहता, किसके पास, एलिफेंट के पास नहीं आएगा, उस एलिफेंट के पास जिसको हम अब जानते हैं, जो भाग गया जू से और किसी स्कूल में है, तो क्या आएगा द एलिफेंट आएगा, इस ब्लैंक में द आएगा। अब क्या आएगा जू ऑफिशियल, तो जू को हम जानते हैं नून है, तो द जू ऑफिशियल। सेल्स हैव बीन कॉल्ड टू कैप्चर, किसको, द, यहाँ भी द एलिफेंट आएगा, क्योंकि एलिफेंट अब हम उसको जान चुके हैं। सी है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल, यहाँ भी वही करना है, इसको ये पैसेज दिया था, ये अलग अलग दिए हैं। पहला है आई सॉ डॉल्फिन शो यस्टरडे, तो क्या आ जाएगा आई सॉ अ डॉल्फिन शो, कोई एक उसने डॉल्फिन शो कल देखा। द, यहाँ पर क्या, रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो क्या आएगा द रेड फोर्ट आएगा, द रेड फोर्ट, और रेड का आर और एफ कैपिटल होंगे रेड फोर्ट के। राम हेल्प, राम ने मदद की ओल्ड मैन, तो क्या आएगा अन ओल्ड मैन, किसी को हम उस ओल्ड मैन को जानते नहीं हैं। क्रॉसिंग द रोड, तो कि रोड क्रॉस करने में किस, कोई चीज़ खास चीज़ को क्रॉस कराने में किया, तो रिवर क्रॉस नहीं कराए, जिससे हम जानते हैं उसने रोड क्रॉस कराई, तो नून चीज़ है, तो द रोड आएगा, क्रॉसिंग द रोड। 4 है वी हैव, अब क्या है ब्यूटीफुल गार्डन, तो हम जानते नहीं हैं, तो अब ब्यूटीफुल गार्डन, अब उस गार्डन को हम जान चुके हैं, गार्डन इज फुल ऑफ रोज, तो क्या है द गार्डन। 5वां है देयर इज मिल्क है, परंतु कितना है, तो क्या आ जाएगा, हम उसको जानते नहीं हैं मिल्क कैसा है, क्या है, किसका है, तो आएगा अ लिटिल मिल्क। इन द जार, कहाँ है हमें पता है, हमने देखा है वो जार में है, तो इन नून है, उस जार को सभी जानते हैं, तो इन देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार, एक नून है इसमें, द नून है, क्योंकि अगर वो देखा नहीं होता उसने तो कंफ्यूज में होता, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन अ जार, तो वो अननून फील्ड हो गया, कि वो पहले से ही कहीं हमेशा रहता है, तो ये है नून, उसने देखा है थोड़ा सा मिल्क है किस जार में, तो द जार होगा। आई सॉ अन एक्सीडेंट, कोई एक एक्सीडेंट देखा उसने, पहले अचानक देखा ना, पहले से नहीं जानता था उस एक्सीडेंट को, एक्सीडेंट तो ऐसे भी अचानक होता है, तो अन एक्सीडेंट ऑफ ए कार, कार कोई पहले से नहीं जानता, ऑफ द कार, वो किसी कार की बात नहीं कर रहा है, इस कार की एक्सीडेंट नहीं कर रहा, कोई अननोन कार है, तो ऑफ ए कार आ जाएगा। तो ये है था आपका ये वर्कशीट
2 इंग्लिश की 8 तारीख की। आज आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, आप उसका फ़ायदा उठाएँ।